आज दिनांक 14 तारीख को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की प्रेस वार्ता के दौरान लगभग तमाम पदाधिकारी राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के यहाँ मौजूद थे और कुछ लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई। यहाँ खास बात ये देखने को ये भी मिली कि जिस प्रकार से जिस संख्या में पुरुषों की भागीदारी थी उसी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी दी गई। यहाँ जो मौजूद रहे राष्ट्रीय मजदूर संघ के अवंती कृष्णा मूर्ति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, महेंद्र तिवारी जी राष्ट्रीय महासचिव, सुभाष बिहारी राष्ट्रीय सचिव और जिन नियुक्तियां प्रदान की गई उनके नाम है अजय सिंह जी राष्ट्रीय संगठन सचिव इन्हें बनाया गया, राजेश्वर भार्गव राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य के साथ साथ इन्हें प्रभार दिया गया छत्तीसगढ़ का और ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहेंगे। इसी प्रकार इसी संख्या में रीता सिंह जी, पूनम सिंह जी और हेमा सिंह जी ये महिलाएं भी यहाँ पर भागीदारी के लिए मौजूद रहीं और इनको भी पदभार दे करके राष्ट्रीय मजदूर संघ का सदस्य बनाया गया। राष्ट्रीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवंती कृष्णा मूर्ति जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार मजदूरों का हक छीन रही है, किसानों का हक छीन रही है, उसी प्रकार अब अपना संगठन इतना मजबूत करेंगे कि इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय मजदूर संघ अपना हर कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाएगा और साथ ही साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। यहाँ पर लगभग सभी पदाधिकारी मौजूद थे। उनका एक ही मानना था कि किसी भी तरीके से अब ये मौजूदा सरकार क्योंकि ना तो मजदूरों के हक में है, ना किसानों के हक में है, ना ही आम जनता के हक में है और अगर इसे हम उखाड़ नहीं पाए इतना अन्याय कहाँ होता भाई। सेम वर्ग सुबह 9 बजे इसी को लेकर शाम में 8 बजे तक वही काम कर रहे हैं, समान काम समान वेतन बोल के हमारा हक है वो भी काम नहीं कर रहे बोले तो तुरंत चेक से पेमेंट दो बोल के आर्डर दे दिया। वो लोग चेक से पेमेंट देने से हमारे के बुला के बात करके हम 20,000 नहीं दे सकते मगर 12,000 देते। कहाँ 4,000 कहाँ 12,000। ऐसा काम हम करे से हुए, हम प्रैक्टिकली काम करें। ऐसा लेबर के नाम पे भाषण देके वो ये बात बोल के कमाने वाले नहीं, हम प्रैक्टिकली काम करें। हर जगह हमारा नाम मालूम है, काम करने वाले के हमारा इंटक में शामिल करते। आज अजय सिंह मेरा साथ बैठा, ये बहुत कामदार आदमी है, मध्य प्रदेश का यूथ का जनरल सेक्रेटरी भी है। इसको ग्रास रूट लेवल पे लेबर का क्या स्थिति है, कैसे काम करना, इसके साथ चर्चा करे तो मेरे को हैप्पी होता। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड लेबर लॉ से लेबर कार्ड बनाना जरूरी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को फायदा दे रहे उसको जानकारी भी नहीं है। आजकल बहुत लेबरों को जानकारी भी नहीं है। हमारा जितना भी स्टेट कमेटी बनता है, जिला कमेटी बनता है, सभी लोग जानकारी देके वहाँ क्षेत्र में जितने लोग हैं उसको लेबर कार्ड बना के उसका फायदा उठाने का जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से मजदूरों में प्रॉब्लम है। इतने दिनों से जब कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? बहुत अच्छा कदम उठाया। सोशल सिक्योरिटी एक्ट तो बनाया कांग्रेस सरकार ने, 2 लाख करोड़ रिलीज करा कांग्रेस सरकार ने, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया कांग्रेस सरकार ने। ये आगे धीरे धीरे जो कदम कर रहे हैं, आज 8 घंटे के वास्ते पूरा दुनिया में ये लेबर डे बनाते हैं हम, एक दिन के दिन वो भी खत्म हो रहे। आज जो मर्जी है और एम्प्लॉयर के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो 10 घंटे भी काम कर सकते, 12 घंटे भी काम कर सकते। ये नया जो 4 लेबर लॉस में ये इंक्लूड करा, ये कितना दिक्कत बात है। किस वास्ते लड़ाई करा पूरा दुनिया में लेबर डे कैसे बना रहे, मे डे कैसे बना रहे। ये कहीं को इतना लेबर भी एक आदमी है, इसका भी घर परिवार होता है, विचार होता है, बच्चे होता है, इसको भी कम काम करके जिंदगी कुछ कंफर्टेबल लाइफ गुजारना बोल के तो प्रयास करता है। वो भी धीरे धीरे ये भाजपा सरकार खत्म कर रहे है। इसके जानकारी करके अगेंस्ट लड़ाई करने का जिम्मेदार हमारा इंटक का नेताओं के ऊपर है। ये पूंजीपतियों के साथ मिलावटों के 2-3 बड़ा इंडस्ट्री के साथ वो लोगों को फायदा करने के वास्ते ये फार्मर्स का लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जैसा अदानी का एग्रो टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से ये बन रहे हैं,
कौन सा अपना ये एफसीआई गोडाउन से पड़ रहे, इसमें 15-20 साल तक ये अनाज खराब नहीं होता, 20 साल तक ये प्रोडक्शन कर सकता। ये कितना बड़ा षड्यंत्र बात है। आज 20 साल के बाद उन्हें क्या रेट पे भेजे, तो पूरा वो जमा करके जो उन्हें रेट पड़ता है वो रेट पे लोग खरीदना पड़ता है। और इसी वास्ते लड़ रहे आज ये सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से, जो अदानी का देश में जितना भी आम आदमी है, हर आदमी फार्मर्स के साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ है। और हमारा आईएनटीसी बिल्कुल प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि होना, फार्मर्स आज देश का फार्मर्स क्यों लड़ाई कर रहे इतने महीने से, अगर चाहे इसमें देश का हित की बात आप कर रहे, क्या फार्मर्स देश के हित के नहीं है क्या? मेहनत करने वाले, देश को खाना देने वाले वो लोग इतना ठंडा समय पे भी वो लोग उतना ठंडे समय पे रोड पे गुजर, आज बारिश पे गुजार रहे, क्या हाल है इसका? तो सोचना विचार है प्रधानमंत्री। अभी मौजूदा सरकार ने 12 घंटे का काम करने का मजदूरों के लिए निश्चित कर दिया, 8 घंटे से बढ़ा करके, उस पर अपना आवाज क्यों नहीं उठाई? अरे उठाए, हम तो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब क्या आवाज उठा सकते हैं भाई? इतना बड़ा मुद्दा उठा के रोड पे बैठे तो काम नहीं कर सक रहे, इसके ऊपर कोई विषय नहीं हो रहे। वो सिर्फ शासन में आना, प्लान कैसे करना, इलेक्शन कैसे ऑर्गेनाइज करना, कैसा 2-3 पूंजीपतियों को लूट के आज पूरा बड़े बड़े कंपनीज को, बीएसएनएल को बेच दे रहे। वहाँ आंध्रा में तो पूरा स्टील प्लांट है, वैजाग स्टील प्लांट, उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे। वैजाग स्टील प्लांट में कितने लोग, कितने मिडिल क्लास लोग जिंदगी गुजारे, सब लोग रोड पे अभी आंदोलन कितने महीने से कर रहे, क्या हो रहे? सरकार को देखो, शासन सरकार को प्रेम पावन होना, कोई इतना दिन से आंदोलन करे तो आगे चालू करने का ताकत तो होना ना, क्या कर सकते? क्या इस वास्ते में बोला आज इस अंतर को खत्म करने के लिए आखिर आप लोग क्या करेंगे? क्या करता? डेमोक्रेट वे में एजुटेशन करता, मीटिंग करता, धरना करता और हड़ताल करता, और इससे ज्यादा और क्या हक है? और क्या करते हैं? मौजूदा सरकार जिस तरीके से सुन नहीं रही है, क्या कारण? तो लोगों में जानकारी आता, आज नहीं तो कल लोगों में जानकारी आता, लोगों में अवेयरनेस आता, लोगों को मालूम होता आज सरकार किसके तरफ है, गरीबों के तरफ है, पूंजीपतियों के तरफ है। ये तो विचार कर रहे, हर आदमी को सोचना पड़ रहे, युवा को सोचना पड़ रहे, कहाँ हो गया वो लोग का नौकरियां, किधर हो भाई? करोड़ों का नौकरियां दिलाते बोले, घर में एक नौकरी दिलाते बोले, किधर हो गया? काला धन किधर हो गया? क्या लगता है कांग्रेस वापसी आएगी? आएगी बोले तो हम तो पूरा उम्मीद करते हैं, कोई अल्टरनेटिव है नहीं। अब देश में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आज जो राहुल गांधी बोला वही हो रहे, राफेल का भी वही हो रहे, वहां भी केस हो गया, राफेल में भी पैसे नहीं ले बोल के। उसको देखो, पहले बार कोर्ट का आर्डर से गवर्नमेंट चल रहे, जो कोर्ट दे रहे जाके तुम ये करो वो करो, ऐसा कभी हुआ का कांग्रेस गवर्नमेंट में? कोर्ट कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार बहुत सारे काम करे, कांग्रेस सरकार क्या करे, कांग्रेस सरकार क्या नहीं करा? इतना अभी जितना भी हॉस्पिटल से पूरा एम्स कांग्रेस सरकार तो बनाया, ये आगे क्या काम करा? सर, कांग्रेस सरकार जब कोई भी बिल लेके आती थी तो बीजेपी सरकार हल्ला बोलने के लिए रोडों पर उतरती थी। अब इस समय जो है कांग्रेस क्यों नहीं आ रही? अगर वहां कोई गलती है तो पूरा देश में तो ये पेट्रोल का विषय में पूरा देश में हम तो हड़ताल कर रहे हैं, हर स्टेट में पूरा प्रदर्शन करा, सब कर रहे। पहले बोलता था हम सत्ता में है तो आज कांग्रेस सरकार, क्या हालत आ गया पेट्रोल का रेट, आम आदमी कैसे जीता बोल के बोलते था, फिर आज कैसे जी रहे भाई? तुम आके वही सवाल उल्टा कर रहे ना। अब जब तो 2 रुपए 3 रुपए बढ़े तो तुम वो बोला, आज क्या हो गया 100 रुपए से बढ़ के पूरा देश में भेज रहे, तो भाई कोई भी कुछ नहीं बोल सकते। ये है संजय कॉलोनी, ओखला।